आजकल मोदी जी और नवीन जी कभी 1 रुपये चावल, कभी मोदी का फ्री राशन के बारे में बहुत बोल रहे थे। अफसोस की बात है कि इस देश में जो है ना, झूठ के माध्यम से, गलत प्रचार से, ये पूरे देश में ये काफ़ी लोगों को एक गलत फहमी है कि इन्होंने ये सुविधा जनता के लिए बनाई थी। ये जो फ्री राशन का जितने भी नवीन पटनायक जी जितने कूद रहे हैं, जितना मोदी जी झोला में जो अपने फोटो लगा रहे हैं, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वो पास हुआ था। उस कानून के चलते जो है हर एक परिवार के, गरीब परिवार के हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जा रहा था। फिर से मैं दोहराता हूं, इसने ना मोदी का कोई रोल नहीं है। मोदी जी ने कोई कानून उन्होंने नहीं लाया। नवीन पटनायक जी ने जो चावल जो कार्यक्रम चल रहा था वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से चल रहा है। तो प्लीज आप कम से कम पब्लिक को, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ लगातार लोग बोलने लगे हैं, तो आपके माध्यम से कम ये सच्चाई जो है घर घर तक पहुंचाने का जो है मैं आप सब लोग से अनुरोध करूंगा कि जो सच है 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके माध्यम से। दूसरा, कांग्रेस का गारंटी मनरेगा हो, कांग्रेस की गारंटी कर्नाटका में हो, जब भी हम किसी चीज को प्रॉमिस करते हैं तो हम करके दिखाते हैं। तो उड़ीसा का जनता के लिए मैं कहता हूं कि चुनाव जो अपने बच्चे और भविष्य के बारे में सोचिए। पहला जो है उड़ीसा, जब हमारी सरकार उड़ीसा में बनेगी तो हम क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट्स है, क्योंकि चुनाव 3 दिन है तो मेन पॉइंट्स पर ही चर्चा करेंगे। 23 साल से नवीन पटनायक ने आपको जो है एमएसपी का सही दाम नहीं दिया। हमने 3,000 रुपए का ऐलान किया। तो जितने भी प्रदेश के किसान हैं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। नवीन जी ने 1700 रुपए में आपको समेट दिया है किसान के लिए एमएसपी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। आप सोच लीजिएगा कि आपका 200 यूनिट बिजली अगर फ्री होगी तो आप कितने बचत करोगे। हर महीना आपको 2-3 हजार रुपए का बचत होगा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 200 यूनिट फ्री का मतलब, ये उड़ीसा सरकार में जब हम आएंगे तो हमारी गारंटी है 3,000 रुपए। जो नवयुवक जिसने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया 1 साल के लिए 3,000 रुपए हम देंगे। जितने भी महिलाएं हैं उड़ीसा में गरीब परिवार के, सबको पेंशन 2,000 रुपए का दिया जाएगा। और SC/ST को 3,000 रुपए, ये महिला के लिए 25 लाख का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे ही भाजपा राजस्थान में आई थी तो उस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है साजिश रचा दी। आप सोच लीजिएगा कि उड़ीसा के कोई भी परिवार अगर 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट हो जाए तो कितना बड़ा कल्याण होगा। तो जो उड़ीसा में जो देश के सबसे कम औसतन कमाई है 4,000 रुपए के आसपास है उड़ीसा का एवरेज सैलरी। कांग्रेस के सरकार उड़ीसा में आने से आपकी कमाई 10,000 रुपए के महीने की हो जाएगी। ये सुविधा से बिजली 2,000 रुपए महिला को, 3,000 रुपए, नवयुवक को 3,000 रुपए, सब चीज मिलाकर गरीब परिवार का तो एक सीधा 10,000 रुपए का आपको फायदा होगा। आप सोचिए 10,000 का फायदा सीधा, और आप उसके बावजूद भी ये मोदी और नवीन पटनायक के झूठ पर जो है, कृपया गुमराह मत कीजिए। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, आपके हित के बारे में सोचिए। अब आते हैं जो हमारा जो है न्याय पत्र के बारे में, फिर उसको दोनों को जोड़ देंगे। 1 लाख रुपए हर एक नवयुवक को जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किया उनके अप्रेंटिसशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो आप देख लीजिए इस देश में हर एक गरीब परिवार के कोई भी नवयुवक बेरोजगार है तो उसको 8,000 रुपए, 8,300 के रुपए के आसपास हर महीने उनके अकाउंट में जाएगा। अगर पैसे के मामले में अगर वहां पर हम उड़ीसा सरकार के पैसे जोड़ देते हैं और भारत सरकार का ये जो है 8,000, 8,000, 16,000 और 10,000 कितना हुआ? आप लोग तो अच्छे हैं गणित में, बताइए। 16 प्लस 10 कितना हुआ? 26,000। 26,000 कांग्रेस की सरकार, अगर सेंटर और उड़ीसा में इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो आप 26,000 रुपए को मोदी के झूठ के सामने क्यों परेशान हो रहे हैं? आप नवीन पटनायक के जो 1 रुपए चावल के सामने आपके खाते में 26, आपके अकाउंट, आप 26,000 रुपए हर महीना, जब आपकी औसतन कमाई उड़ीसा में 4,000 रुपए है।
आपकी कमाई जो 6 गुना बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ के, ये बीजेपी बीजेडी ये सब छोड़िए, आप अपने बेटी बहू बेटा पत्नी सबको सामने रख के सोचिए। अगर कांग्रेस की सरकार उड़ीसा में आएगी और केंद्र में इंडिया की अलायंस आएगी, तो आप सब लोग को 26,000 का तो डायरेक्ट बेनिफिट है। आज के डेट में आप 4,000 रुपए ही कमा रहे हो यहां पर एवरेज, क्योंकि ये जो ज्यादा गरीब लोग के लिए है। कालाहांडी में, भद्रक में, बालासोर में, जगत सिंहपुर में, जाजपुर में, केंद्रपाड़ा में, तो आपके माध्यम से ये लोग प्लीज अपना दिमाग तो इस्तेमाल कीजिए, अपने भविष्य तो सोचो। बाकी के बारे में लोन लेवर 400 दिन मनरेगा का पैसा 400 पर डे हो जाएगा। फिर शहर में हम मनरेगा जैसे योजना ले आएंगे। फिर हम कास्ट सेंसस करेंगे। इस स्टेट में ओबीसी लोग को खास तौर से, हम ओबीसी लोग को, हम अपने लोग को इतना ही बोलना चाहेंगे, भाई साहब जगो, सोते क्यों हो? नवीन पटनायक जी ने आपको सिर्फ 24% भी रिजर्वेशन नहीं दिया, जो आपका हक बनता है। ओबीसी लोग इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो? आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो नवीन पटनायक ने नहीं दिया, बाकी तो छोड़ दो। और जितने भी देश में जो ओबीसी लोग जो कूद रहे हैं मोदी मोदी बोल करके, भाई साहब आपको 25% जो है आपको मिलना चाहिए था ना। आप 11% पर ही हो सभी सरकारी नौकरी में। इस तरह का जो है बीजेपी कर रही है आपके साथ।